यहीं पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। ठीक है, माँ के शरीर में जो 9 महीने तक बच्चा है ना, वो इसी गर्भाशय में रहता है। संतान कब बनेगा? संतान तब बनेगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे। मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, और ये अंडाणु कौन बनाएगा? और यहाँ पर वो इंतजार करता है शुक्राणु का कि मेरा शुक्राणु आएगा और मुझसे निषेचन करेगा। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो ही तो बच्चा बनता है। तो वो मिलते कहाँ पर है? हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम, बायोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दमदार टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। और आज इतने बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को समझाएंगे कि रटोगे नहीं बल्कि दिमाग में फिट कर लोगे। तो एक बार जरूर देखना, और ऐसा वीडियो फिर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि एकदम आसान भाषा में हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाले। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक लड़की की जरूरत होगी। उस लड़की का नाम है कलुई। अब कलुई को अगर देखा जाए, ठीक है, ये हमारी भैया कलुई है। ठीक है, बना देते हैं ड्राइंग। अब कलुई के शरीर में बहुत सारे अंग है। आंखों का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना। ठीक है, अब हर अंग का अपना अपना काम है। वैसे ही इस कलुई के शरीर में कुछ ऐसे अंग है जिसका काम होता है जनन की क्रिया में भाग लेना। उन अंगों को ही मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मादा जनन तंत्र क्या है, तो आप बोलोगे ऐसे अंगों का समूह जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाता है। अब इसके शरीर में अगर देखा जाए तो इसके शरीर में बीच में एक पट्टी होता है। इस पट्टी को कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, ये मांस की बनी हुई एक पट्टी होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। और ये डायफ्राम क्या करती है? शरीर को 2 भागों में बांटेगी। ऊपर वाला भाग जहां पर फेफड़ा, दिल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, उसे वक्ष गुहा कहते हैं। और वक्ष गुहा के नीचे, इस डायफ्राम के नीचे वाला भाग जहां पर पाचन तंत्र, आपके बाकी अंग पाए जाते हैं, उसे कहते हैं उदर गुहा। उसे कहते हैं उदर गुहा। अब ये देखो, ये कमर वाला भाग, ये कमर वाला भाग कहलाता है श्रोणि भाग। क्या कहलाएगा? श्रोणि भाग, यानी पेल्विक रीजन। और जो मादा जनन तंत्र होता है वो कमर के निचले वाले भाग, जिसको श्रोणि भाग कहते हैं, वहां पाया जाता है। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र कैसा दिखाई देता है। तो कलुई के शरीर में जब हमने मादा जनन तंत्र को देखा तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये है मादा जननांग जो श्रोणि भाग में पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये मादा जननांग का आंतरिक संरचना है। इसमें बहुत सारी चीजें, ये जो आपको नलिका दिखाई दे रहा, इसे योनि